जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ शूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। एसआई न्यूमेरिकल एबिलिटी के दूसरे क्लास में एसआई 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला मैथ के दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम देखेंगे नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति का जो शेष जो उसके सिद्धांतों संबंधित पार्ट है उसका हम शेष देखेंगे। पहले देखते हैं, वहाँ पर हमने देखा था तीन तरह के इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर। एक और होता है को प्राइम नंबर। ये को प्राइम क्या होता है? सह अभाज्य हिंदी में कहते हैं। ये को प्राइम क्या होता है? को प्राइम मतलब होता है, अगर मान लिया दो कोई संख्या है, मान लिया 3 है 5 है, तो इनमें क्या है कि इसमें दोनों एक दूसरे से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं सिवाय एक के। केवल एक ही दोनों कॉमन है और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम 6 और 15 ले लें तो यहाँ पर एक के अलावा एक फैक्टर और कॉमन है, 1 और 3, यानी 3 से भी कट जाएगा दोनों, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 1 से भी कट जाएगा। और यहाँ पर लेकिन 1 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो अगर किसी दो संख्याओं में केवल एक फैक्टर कॉमन हो तो वो को प्राइम एक दूसरे कहलाते हैं। ये को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? कोई संख्या अगर को प्राइम नंबर से कट रही है, अगर मान लिया कोई संख्या 3 और 5 से कट रही है तो ये 3 गुणे 5 से भी कटेगी, यानी 15 से भी कटेगी। अभी उदाहरण से बताते हैं। जैसे मान लिया कोई दो संख्याएं को प्राइम संख्याएं ए और बी, ये अगर कोई किसी संख्या को ये दोनों डिवाइड करती हैं तो ए बी भी उस संख्या को डिवाइड करेगी। जैसे मान लिया हम 3 और 5 लिए, ठीक, तो एक को प्राइम संख्या है। मान लिया 45 एक संख्या है, ठीक, तो 45 3 से भी कटेगा, ठीक, और 45 5 से भी कटेगा, ठीक है। और ये जो है 15 से भी कटेगा, दोनों के फैक्टर से भी कटेगा, यानी 45 डिवाइड बाई 3 गुणे 5 यानी 3, ठीक। यही प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर को प्राइम नहीं है, अगर मान लिया 6 हो गया, ये 15 हो गया और ये 45 है, तो ये 15 से तो कटेगा, लेकिन 15 गुणे 6 से, या मान लिया 15 गुणे 3 है, 15 गुणे 3 है, तो जैसे मान लिया 2 और 3 है, इस तरह से कोई भी संख्या आप ले लीजिए, तो 2 3 12 मान लिया। 12 को क्या करेंगे? 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, लेकिन और 6 भी काटेगा। लेकिन अगर 4 और 6 हो गए तो 4 भी इसको काटेगा, 6 भी इसको काटेगा 12 को, लेकिन 24, 6 चौक 24, 12/24 ये नहीं डिवाइड कर पाएगा। तो ये को प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों को प्राइम नंबर किसी को डिवाइड करते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी उसको डिवाइड करेगा। बस शर्त यह है कि दोनों को प्राइम होना चाहिए। ये तो हो गया सहअभाज्य संख्याएं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। एक है जैसे सहभाज्य संख्याओं के बाद आता है डिविडेंट, डिवीज़र, कोसेंट और शेष। अगर हम भाग देते हैं तो उसमें एक भाज्य होता है, जिसको मान लिया हम एक उदाहरण दे देते हैं। ये देखिए, मान लिया ए को बी से भाग दिए और आया क्यू और रिमाइंडर आया आर, ठीक। ये मान लिया कोई भाग है जिसमें ए को बी से भाग दिया गया है, इसका कोसेंट आया क्यू और रिमाइंडर आर आया है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक नियम होता है डिविडेंड यानी भाज्य, यानी ए बराबर, भाज्य क्या है? ए है, ए बराबर डिवीज़र भाजक जिससे डिवाइड किया था, तो बी गुणे कोसेंट यानी भागफल, भागफल मतलब क्यू कोसेंट, और प्लस
प्लस शेष यानी रिमाइंडर आर। तो एक फार्मूला है, इसमें कोई भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसमें दिया होगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें बुक में, कोई संख्या दी हुई है, जैसे दिया हुआ है 16,075, एक संख्या दी गई है 16,075 दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि इसमें 167 से भाग देने पर 43 प्राप्त होता है। 167 से इसमें अगर भाग दिया जाए तो मान लिया कोसेंट क्यू हो और शेषफल 43 मिलता है, रिमाइंडर। तो यहाँ हमें कोसेंट ज्ञात करना है, क्यू ज्ञात करना है। देखिए अब क्या क्या पता है मुझे, ए 16,075 और बी क्या है, बी की जगह हम क्यू लिख दें। बी क्या है 164, भाजक क्या कह सकते हैं, डिवीजर क्या है 164। क्यू क्या है, क्यू हमें निकालना है, और प्लस रिमाइंडर 43। अब इसको ऐसे ही लगा सकते हैं। देखिए सीधा इसमें वैल्यू रखा आपने, याद है अगर, तो देखिए 164 गुणे क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 16,075 माइनस 43, 16,075 माइनस 43, घटाएंगे जब तो 5 से 3 गया 2, 3 0, 16,032 क्यू बटा क्यू इक्वल टू हो जाएगा 164, नीचे कर दीजिए। अब 164 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 164 से, सॉरी 167 है, 167 है। यहाँ साइड सेट कर लीजिएगा 167। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 167 से डिवाइड करेंगे तो 96 आएगा। अगर डिवाइड करके देख लीजिएगा वो 96 क्यू इज इक्वल टू। तो ये इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कुछ फार्मूले और होते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। उसको मैं लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन। जैसे कुछ फार्मूले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक, तो ये कुछ फार्मूले हैं, इनको आप यहाँ से, या a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है और a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, निकालना है। a प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बहुत बेसिक फार्मूला है 2ab। a माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, केवल यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक, a माइनस बी क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस 3ab a माइनस बी, माइनस 3ab और a माइनस बी। इसी तरह से a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। यहाँ से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जब कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में, मान लिया हमें कोई डिजिट आ गई 675 का होल स्क्वायर माइनस
439 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या सबसे अच्छी ट्रिक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 675। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी। 675 प्लस 439, एक ब्रैकेट में हो गया, 675 माइनस 439 एक ब्रैकेट में हो गया। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, 7 3 10 1 11, 6 4 10 1 11, गुड़े 5 15 में से 9 गया 6, 6 में से 3 गया 3, और 6 में से 4 गया 236। मल्टीप्लाई कर लीजिए आ जाएगा। तो मतलब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, इसको लगाना आसान हो गया। अब एक चीज़ और है, जैसे सॉल्व करने में कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे सीरीज, कोई संख्याएं दी हुई हैं, उसमें हम पहला पद उसका पूरी सीरीज का योग निकालना होता है। तो ऐसे के लिए हम कुछ और करते हैं। देखिए दिखाता तो इसका देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। जैसे मान लिया समांतर श्रेणी या समानांतर श्रेणी, मान ला कोई है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये मान लिया n पद तक है, ए प्लस एन डी, ठीक है। तो इसमें जो nवां पद होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसका nवां पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका जो योग होता है सारे, मतलब किसी भी n संख्याओं का योग निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n/2 2a प्लस n माइनस 1। जहाँ देखिए ये जो d है, a पहला पद है और डी क्या है, सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर या ये जैसे ए के बाद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यानी डी का अंतर है हर सीरीज में। जैसे मान लो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो यहाँ पर पहला पद ए बराबर 3 हो गया और डी बराबर क्या हो गया, अगले में से पहला घटा दीजिए, 5 माइनस 3 बराबर 2, ये हो गया डी की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। इसके दो फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से, nवां पद कैसे निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और SN मतलब n पदों का योग कैसे निकालेंगे, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ये तो हो गई समांतर श्रेणी का कैसे निकालेंगे। अगर मान लिया श्रेणी गुणोत्तर है, गुणोत्तर श्रेणी मतलब मान लिया ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, मान लिया कोई इस तरह की श्रेणी है जहाँ पर सार्वंतर को क्या है, ए आर बाई ए यानी आर है, या ए स्क्वायर बाई ए आर, तो आर हो गया, मतलब इसमें सार्वंतर आर है, तो डी बराबर हो गया आर हो गया, डी की वैल्यू आर हो गई, यानी दोनों में जो डिफरेंस है, और प्रथम पद ए हो गया। अब इसको जो सीरीज होती है टी एन बराबर, यानी nवां पद बराबर ए आर एन माइनस 1, ये nवां पद होता है, कोई किसी भी उसका निकालना हो, और इसका योग होता है जो एस एन बराबर ए आर एन माइनस 1 ए आर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1, ये होता ए आर एन माइनस 1 अपन, और यहाँ पर r इज ग्रेटर देन 1, और अगर r इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन r, तो a1 माइनस ए आर एन अपान 1 माइनस r, जहाँ r इज लेस देन 1, ठीक, या r इज लेस देन 1, ये हो गया आपका। सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये ब्रैकेट में रहेगा,
ए इंटू 1 - r n, ठीक है। ए जो है प्रथम पद, मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे। ये 2 फार्मूले इंपॉर्टेंट है इसमें, nवां पद, ठीक। और जब r जो है 1 से बड़ा है और जब r जो है 1 से छोटा है, ये 2 पद हैं इसके। गुणोत्तर श्रेणी अगर निकालनी हो तो गुणोत्तर श्रेणी इस तरह की होती है। इसमें सार्वंतर r है या कॉमन डिफरेंस r है, पहला पद a है, और समांतर श्रेणी देखें हमने ये बता दिया है। इसके क्वेश्चंस, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में, तीसरी क्लास में किया जाएगा, जिसकी क्लास कल होगी। और एसआई के लिए कंप्लीट सिलेबस के आपको हिंदी, जीएस के लिए आप स्टडी विद शरण IAS पे चले जाइए, वहाँ पर इसकी क्लास चल रही है। और मैथमेटिक्स और हिंदी के लिए आप यहाँ पर बने रहिए मैथ्स कंप्यूटर क्लासेज में। वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।